श्री स्वामी समर्थ। आज रविवार है और रविवार के दिन हम सूर्य भगवान को जल देते। वैसे हमको रोज़ ही जल देना चाहिए सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को अगर हम जल नहीं चढ़ाते तो हमारा किया गया पूजा पाठ नहीं, कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। यह सूर्य पुराण में कहा गया है। अगर हम सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, सूर्य भगवान को नमस्कार नहीं करते, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप खाली सूर्य भगवान के 12 नाम लेकर सूर्य भगवान को प्रणाम भी कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है, आप जल्दी में है तो आपको उनको प्रणाम करना है और 12 नाम लेने हैं तो भी आपको सूर्य भगवान का फल मिलता है पूजा का। लेकिन अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, आपके पास समय है लेकिन अगर आपने जल नहीं चढ़ाया तो आपको किसी भी देवता का, चाहे यज्ञ करे, पूजा करे, होम का हवन करे, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये बात जान लीजिए, आपको रोज़ ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद ही पूजा पाठ करनी है। और रही सूर्य भगवान को मित्राई नाम दिया है। मित्राई क्यों कहते हैं, तो जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के समय में सूर्य देवता ने उनका नाम युद्ध में साथ दिया था, इसलिए मित्र की तरह साथ, इसलिए उनको मित्राई नाम भी कहते हैं। तो आपको अगर आज के दिन आपको कोई भी अला बला बीमारी या कुछ भी परेशानी है तो आज के दिन आपको क्या करना है, रविवार के दिन आपको एक कांसे का पात्र लेना है, कांसे के बर्तन में सरसों का तेल रखना है और अपना चेहरा देख के, छवि देख के वो तेल फेंक देना है। किसी झाड़ नीचे आप डाल सकते हैं या जमीन के थोड़ा गड्ढा करके उसको अंदर दबा दे सकते हैं। किसी का पैर ना पड़े इस तरह से कीजिए, किसी को हमारा निकल किसी और को नहीं लगना चाहिए इसलिए, और पैर नीचे डाल दीजिए। और इसलिए इनको मित्र कहते, क्योंकि उन्होंने युद्ध में साथ दिया था सूर्य भगवान ने, सब इसलिए उनको मित्र के नाम से कहा गया है। और सोना जो होता है वो सूर्य भगवान के तेज से प्रकट हुआ, जितने सोने के खाने हैं वो सूर्य भगवान के तेज से प्रकट हुए, इसलिए उनको सूर्याय कहते हैं। और सूर्य का तेज है इसलिए उनको हिरण्य भी कहते हैं। और अगर हमारे पेट में जो बच्चा होता है, जो गर्भवती महिला होती है, उनको अगर सूर्य का पाठ करती है और सूर्य भगवान का दर्शन भी करती है तो उनका बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहता है, इसलिए उनको हिरण्य गर्भाय भी कहा गया है। इस तरह उनके जो नाम होते हैं, वो जो नाम है वो उन्होंने जो उपाय किए हैं या जो कर्म किए इससे उनके नाम पड़े हैं। और उनको हम बुद्धि के देवता भी कहते हैं, जैसे कि चंद्र भगवान को कहते हैं कि मन का कारक है, चंद्रमा मन से जातो है, तो इस प्रकार से सूर्य भगवान है बुद्धि के कारक माने गए हैं। और उनको आदित्य नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि तो आदित्य माता का पुत्र है, इसलिए उनको आदित्याय नाम पड़ा है। सूर्य को अगर आप जल नहीं चढ़ाते तो आप किसी देवता का पूजा का फल नहीं मिलता। मैंने आपको भी बताया है। आपको पता होगा सूर्यपुत्र कर्ण वो कितने दानी थे, महान थे। और उनकी माता ने जो उनको पूजा पाठ किया था, इसलिए उनके पुत्र इतने बुद्धिमान, ज्ञानी और ज्ञानी थे और कितने बड़े दानवीर थे। उनका नाम अभी भी अमर है, वो चाहे अभी नहीं है, उनका नाम अभी भी हम लोग लेते। इसलिए सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनका नाम लेते हैं तो उनका जो आदित्य स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपके बच्चे, आपके बुद्धि और हर क्षेत्र में आगे आते हैं। बुद्धि ही नहीं, उनको हर प्रकार की शिक्षा में भी वो आगे आते हैं और उनकी रक्षा भी होती है बीमारी से। और आधा नक्षत्र है आज, और आज प्रदोष भी पड़ने वाला है, तो आपको शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव जी की पूजा अगर आज के दिन करते तो हमारे कई जन्म के पाप नष्ट होते हैं, तो अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको पंचामृत से स्नान करना है शिवलिंग को, और आपके पास दुर्वा है, दुर्वा चढ़ाइए, दुर्वा का जल से स्नान कीजिए। फूल है, फूल को चढ़ाइए या फिर फूल को पानी में डाल के उससे आप स्नान कर सकते हैं। इलायची लौंग का चूर्ण करके उससे भी आप स्वच्छ जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर गंगा जल से, या फिर आप गुलाब जल से भी स्नान कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे उस से कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। आज के दिन करेंगे तो ये बहुत ही दुर्लभ योग बना है, आधा नक्षत्र पड़ा है आज, तो अवश्य कीजिए। आपको जानकारी अच्छी लगे, आपके काम की हो तो आपको इसको शेयर भी करना है अन्य लोगों के लिए, ताकि हमारे जो सनातनी जो हमारे उपाय है वो सब कर सके और सबका अच्छा हो सके। होते ये उपाय होते हैं जो हम बताते हैं, वो कौशिक महाराज ने जो सूर्य पुराण की कथा कही उनमें से लिए गए हैं। तो आपको अगर अच्छे लगे तो आपके फ्रेंड्स को, आपके परिवारजनों को अवश्य बताइए। स्वामी समर्थ।